धन्यवाद परमेश्वर। आई खुदा के जोरदार ताले जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस समय का धन्यवाद है खुदा ने जो हमारे जीवन में ठहराया। आज बहुत सारे लोग जो दुखों में तकलीफों हॉस्पिटल में पड़े हैं, फिर परमेश्वर को धन्यवाद करो कि आप जिंदा जीवित परमेश्वर के राज्य हजूरी में आप खड़े हैं। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप जितने भाई बहन जो खुदा के राज्य के लिए आज भी नहीं हुए हैं, अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य आप जैसे बढ़ाएंगे वो परमेश्वर आपके कर्जाओं को, वो बीमारों को, गरीबियों को ऐसे तोड़ेगा, ऐसे करेगा, आपके जीवन में कभी वो दिखाई कभी नहीं देगा। हालेलुया। आइए फिर से हम खुदा के दास के साथ हम वचनों में जाएंगे। जोरदार ताली जाए खुदा के दास के लिए, हमारे पास की जोरदार ताली जाए। हालेलुया। सारे लोग अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाए। आप संदेश में चलते हैं। म्यूजिक वाले भी चुपचाप बैठ जाए, कंझट नहीं करेंगे अभी, है ना। आज मैं आपके बीच में पहली बार इस कलीसिया में संदेश को लेकर के खड़ा हुआ हूं। अभी 2 दिन बाद और 29 और 30 तारीख को और है हमारे राभरपुर क्षेत्र में। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा आप लोग। कंटिन्यूशन एक नियमित अंतराल में हम लोगों को मेरा कहीं न कहीं संदेश देने में जारी रहूं। अभी आज का शीर्षक है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे यहां पर नहीं आए हैं, आप अपने मर्जी से यहां नहीं आए हैं, आपको परमेश्वर यहां पर लाया है कि आज का संदेश आपके लिए हो। हालेलुया। जो है उनके लिए है आज का संदेश। मेरे को बहुत ज़्यादा समय मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है 2 बजे तक, 2 तो बजने वाला है। इसको मत देखना। मैं चाहूँगा 30 से 35 मिनट आपसे बात करने के लिए। उसके ऊपर पवित्र आत्मा जितना देर ले जाए मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं चाहूँगा 30 से 35 मिनट बोलूँ। और ये तो फैल हो चुका है, इसके तरफ बिल्कुल नजर मत देना। बाइबल में से एक अध्याय निकाल कर हम पढ़ते मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 का 1 से 6। कोई भी जल्दी से भजन संहिता 23 का 1 से 6 कोई भी जल्दी से पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए, कोई भी अनॉइंटिंग, चाहे कितना भी बड़ा प्रभु के दास हो, वो यदि अनॉइंटिंग रिलीज करता है और आप उसे रिसीव नहीं करेंगे तो आपका नहीं है। इसलिए आप लोग रिसीव करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 23 के 1 से हम जब पढ़ते हैं आगे, भजनकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ तक जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। भजन संहिता 23 का 1 से जब हम यहाँ तक पढ़ते हैं, मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। पढ़ के ऐसा लगता है, वाह कितना अच्छा हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हरी हरी चराइयों में ले चलूंगा, सुखदाई जल के झरनों को पेश लो। बड़ी मन को सुकून मिलता है मेरे प्रियो जब यहाँ तक हम पढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ते बहुत कंफर्ट लगता है, एकदम आरामदायक। कलीसिया आना और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु की संगति में बना है, हर दिन प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ तक हमें बहुत आरामदायक लगता है, बहुत आरामदायक। ऐसा लगता है वो परमेश्वर कितना हमारा साथ है।
परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है और वो वाकिफ हमसे बहुत प्रेम करता है। मालूम है अनकंफर्ट हम कब होते हैं, असहज कब हो जाते हैं? हम असहज कब होते हैं मेरे प्रियो? जब आगे के अध्याय को पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी किसी हानि से न डरूंगा। जब इसको हम पढ़ते ना, हमारे अंदर एक डर आ जाता है। अंधकार की वादी की बात सुनते ही एक अंदर डर आ जाता है। अंधकार की वादी, जैसे ही हम इस पद नंबर 4 के पहला लाइन को पढ़ते हैं, हमारा मन विचलित हो जाता है, हम घबरा जाते हैं इसे पढ़ते ही मेरे प्रियो। ये हमें विचलित कर देता है। यहोवा मेरा चरवाहा है। कोई बात नहीं, कितनी अच्छी बात है, यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। कितनी अच्छी बात है, कुछ घटी ना होगी। हरी हरी चराइयों में मुझे ले चलता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। कितना अच्छा हमें लगता है जब हम बाइबल के इस पद को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। कितना अच्छा हमें लगता है जब वह इस बात को हम पढ़ते, कितनी अच्छी बात हमें लगता है जब हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन जब अगली लाइन को, जब हम इसके आगे लाइन को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम बड़े ही असहज हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। कोई भी मसीह अगले लाइन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते। कोई भी मसीह अगले लाइन के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते मेरे प्रियो। कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता कि उनके जीवन में कोई तकलीफ आए, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हम में से कोई भी अंधकार की तराई में रहना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता मेरे प्रियो। हम में से कोई भी ये वाले अनुभव, पद नंबर 4 के पहले लाइन वाले अनुभव को कोई नहीं चाहता कि वो उसके जीवन में आए। हालेलुया। इस पद नंबर 4 का पहला हिस्सा हम हमेशा दुआ करते हैं कि ये वाली हमारे जीवन में ना आए, ये वाली लाइन हमारे जीवन में ना आए, ये अंधकार की वादी हमारे जीवन में ना आए। हम जब पद नंबर 4 का पहला हिस्सा जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही विचलित हो जाते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही हम घबरा जाते हैं, बहुत ही हम डर जाते हैं इस पद नंबर 4 को पढ़ करके। हालेलुया। हम में से कोई नहीं चाहता कि ये वाली लाइन किसी के जीवन में आए, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि ये वाली लाइन किसी के जीवन में आए। और चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, इस वचन को कोई नहीं चाहता कि कोई भी अंधकार की वादी में रहे, या कोई भी समस्या में रहे, या कोई भी परेशानी में रहे। कोई इस वचन को नहीं चाहता मेरे प्रियो। सारे लोग सुख ही सुख खोजते हैं दुनिया में, सब लोग। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, अंधकार की तराई क्या है? क्या है ये अंधकार की तराई? क्या है? क्या है ये अंधकार की तराई? अगर आपने प्रभु को अपना चरवाहा कहा, अगर आपने प्रभु को अपना चरवाहा माना है, और हम में से कोई भी क्यों इस अंधकार की तराई में जाना नहीं चाहते, लेकिन क्या है ये अंधकार की वादी? क्या है ये अंधकार की तराई? बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो, आपको तैयार करने के लिए बनाया गया वो जगह है ये अंधकार की तराई। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समय की वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूं। ये संदेश है 1.5 घंटा का, लेकिन मुझे इसे 35 मिनट में खत्म करना है। मुझे समय का भी ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सेशन है। हमारे गुरुजी आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। इधर ये वाले सर, वो भी अभी निकला है रायपुर से, थोड़ी देर में इधर पहुंच जाएगा सारंगगढ़। अंधकार की वादी वो जगह है जहां परमेश्वर आपको बनाते हैं, तकलीफों में रखकर, परेशानी में रखकर। अंधकार की वादी वो जगह है जहां पर परमेश्वर आपको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मेरे प्रियो, आपको बनाते हैं। अंधकार की तराई वो है जहां पर परमेश्वर अपने अनुसार आपको बनाते हैं। आपने प्रभु को चरवाहा कहा, अच्छी बात है। जब आप प्रभु में नहीं थे, आप अपने जीवन अपने अनुसार जीते थे,
जैसे मन में आए, जो बोलना है बोलते थे, जो खाना है खाते थे, जैसे चलना है चलते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं जब आप मेरे पास आए हो तो मेरे मर्जी के अनुसार चलो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु में नहीं थे, आपका अपना लाइफ स्टाइल था, आप जैसा जीना है, जैसे जीना है, जैसे जहां जाना है, जो बोलना है बोलना है। प्रभु को आपने चरवाहा कहा। प्रभु ये चाहता है कि आप अपने पुराने जीवन शैली से बाहर निकले और आप उसके मर्जी के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की वादी वो जगह है मेरे प्रियो जहां पर परमेश्वर आपको तैयार करता है। परमेश्वर की वादी वो जगह है जहां पर परमेश्वर अपने मुताबिक आपको ढालता है। अंधकार की वादी वो जगह है जहां पर परमेश्वर अपने अनुसार आपको ढालता है, बनाता है। यानी दुख में जब तक नहीं जाओगे आप नहीं बन सकते। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है मेरे प्रियो। वो उनकी योजना है, हम उनकी योजनाओं में हैं। हम उनकी योजनाओं में, हमारे जीवन में तकलीफ है, हम उनकी योजनाओं में हैं। यदि हम कहेंगे कि ये जो अंधकार की वादी है, इसमें हम नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नहीं जाएंगे तो परमेश्वर आपको जहां ले जाना चाहता है उस जगह पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। आप सुखी सुख दुनिया में खोजेंगे, दुख नहीं खोजेंगे, तो उस जगह पर आप नहीं जा पाएंगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप कहते कि अंधकार की वादी का अनुभव मेरे जीवन में ना हो, तो आप वहां नहीं जा पाएंगे जहां पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते कुछ बातें, ये अंधकार की वादी वही जगह है जहां पर परमेश्वर आपको बनाता है, जहां पर आपको परमेश्वर आपको तैयार करता है अपने लिए। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और एक जगह पर ले गया और 40 साल अपने पास उस जगह पर उसको रखा। 40 साल परमेश्वर ने कभी भी उससे बात नहीं की, न अपने दूतों के माध्यम से, न अपने खुद स्वप्न और दर्शन के द्वारा, न दूतों के द्वारा। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इस 40 साल के अंतराल कोई भी बात किया हो। कोई भी बात उससे नहीं किया मेरे प्रियो। मैं कहूंगा कई लोगों के जीवन में मूसा की तरह यह अंधकार की वादी बीमारी भी हो सकता है। यह अंधकार की वादी आपके जीवन में कर्जा भी हो सकता है मेरे प्रियो। यह अंधकार की वादी आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या भी हो सकती है। कईयों के जीवन में यह समस्या अभाव का भी हो सकती है। हो सकता है किसी चीज का अभाव हो सकता है किसी चीज में आपको विलंब हो रहा हो। अंधकार की वादी आपके जीवन में परेशानी भी हो सकता है मेरे प्रियो। अंधकार की वादी जीवन में किसी प्रकार की समस्या को लाना भी हो सकता है मेरे प्रियो। अंधकार की वादी अगर इस समस्या का गुणात्मक उत्तर आपके जीवन में नहीं आए और विलंब हो रहा हो गुणात्मक उत्तर आने में, तो परमेश्वर के आप सही रास्ते पर है। आपको लग सकता है कि मैं उल्टा बोल रहा हूं, जब आगे सुनेंगे आपको समझ में आएगा। अगर आपकी समस्या का गुणात्मक उत्तर आने में विलंब हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर है आप। अगर आपकी चंगाई में देरी है, आप लगातार चुनौतियों के ऊपर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लगातार आप अभाव में जी रहे हैं, अगर परमेश्वर आपको अंधकार की वादी में रखा है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। भले ही आप अंधकार की वादी में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको त्यागा नहीं है मेरे प्रियो। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर अपने सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन की जो सही योजना है उसके ऊपर वो कार्य कर रहा है। वो जानता है कि आपके लिए क्या योजना परमेश्वर ने बना करके रखा है आने वाले दिनों के लिए। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भी त्यागा नहीं था, परमेश्वर ने मूसा को त्यागा नहीं, बल्कि एक स्थान से उसे लेकर जा रहे थे कि उसे प्रिपेयर कर सके। हमारे बाइबल के संपूर्ण अध्याय में जब हम एक अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढों में डाल दिया। पता है ना, पता है, कितने लोग जानते हैं? यूसुफ को उसके भाई ने गड्ढे में डाल दिया। लगभग 50% लोगों को पता है। डालने से लेकर के उसके प्रधानमंत्री बनने तक परमेश्वर ने उससे एक बार भी बात नहीं किया। विपत्ति के ऊपर विपत्ति उनके जीवन में आता रहा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा भाई यूसुफ थोड़ा और सह ले क्योंकि तू प्रधानमंत्री बनने वाला है। कभी उससे बात नहीं किया, परमेश्वर ने कभी बात नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ से एक बार भी बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर उसे सिखा रहा था, उसे बना रहा था मेरे प्रियो, उसे तैयार कर रहा था अपने लिए। अगर यहां पर बैठे कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? मैं जानता हूं बहुत से लोग हैं जो रो रो करके प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज को मांगने के लिए। बहुत से लोग हैं जो उपवास रह रह करके प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग रात रात भर जाग करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। विलंब पे विलंब हो रहा है। मेरी चंगाई क्यों नहीं आ रही है? मेरे कामों के खुलने में देरी क्यों हो रही है? अगर आपने यहोवा को अपने चरवाहा माना है, आप पद नंबर 4 पर बैठे हैं मेरे प्रियो। इसी भजन संहिता 23 के आप पद नंबर 4 पर है। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको छोड़ नहीं दिया है, बल्कि आपको तैयार कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करें। वो नहीं चाहता कि आप उसके छोटे कामों में रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की वादी से निकलने के बाद भजनकार कहता है मेरे प्रियो, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, यानी छलक रहा है। भजन संहिता 1 में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद कहता है मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। जैसे उसने अंधकार की वादियों से निकला, वो कहते हैं मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और उसका बोलने का भी तरीका बदल गया, उसका तौर तरीका बदल गया बोलने का। मेरा कटोरा भर गया है और उमड़ रहा है, मतलब उसके आवश्यकताओं से ज्यादा उससे मिलना चालू हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको नए स्तर पर ले जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप अंधकार की वादी से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर एक नए स्तर में आपको लेकर के जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 4 के पहले स्थान पर है तो परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। कल तब आप सीमित थे, लेकिन परमेश्वर अब आपको दूसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। अपने लिए नहीं हुई, बल्कि दूसरों के लिए अब आशीष के कारण बनने वाले हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। एक नई जगह पर परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। परमेश्वर एक नई जगह पर आपको खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर कुछ नया कर रहा है, कुछ अद्भुत आपके लिए करने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप अंधकार की वादी का अनुभव कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नया कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बना रहे हैं मेरे प्रियो। कल तक आप अपने लिए आशीषित थे, परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी आशीषित बने। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, अब छलक रहा है। अंधकार की वादी से कटोरा केवल लेबल पर था, अंधकार की वादी से निकलने के बाद अभी उमड़ रहा है, अब ये बाहर को आ रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब आप एक नए स्तर में जा रहे हैं, एक नए स्तर परमेश्वर, एक नया लेबल परमेश्वर आपके जीवन में दे रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीह लोगों के जीवन में तंगी आती है, बेधाली आती है, तंगी आती है, लेकिन ये हमें खत्म करने के लिए नहीं है, ये हमें मिटाने के लिए नहीं आती। मसीह लोगों के जीवन में जब भी परेशानी आती है,
तंगी आती है वो हमें बढ़ाने के लिए आती है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद तंगी के समय में फलवंत हुआ। हालेलुया। इसहाक अकाल के समय में बढ़ा, 100 गुना फल को उसने पाया। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार की वादी में से जब आप निकलते हैं, आप खत्म नहीं होते, बल्कि आप एक नए स्तर पर चले जाते हैं मेरे प्रियो। अगर आप में से कुछ व्यक्ति ऐसा है जो अंधकार की वादी का अनुभव कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहली बात, अगर आप अंधकार की वादी की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखना सीखें। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, जब मेरा गुजारा अंधकार से वादी से हुआ, मैं किसी भी हानि से नहीं डरा, क्योंकि तू मेरा साथ है। मेरे प्रियो, यूसुफ ने इन 13 सालों में एक बार भी, यूसुफ से इन 13 सालों में परमेश्वर ने एक बार भी बात नहीं किया। यूसुफ को पता था, भले ही उनके प्रार्थनाओं का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन उनका परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात आपको अंधकार की वादी में के बारे में बताना चाहूंगा। अंधकार की वादी में परमेश्वर इसलिए होकर के आपको गुजारता है ताकि आप मजबूत बन सके। किसी धनी व्यक्ति को पूछना भूखा क्या है, नहीं पता उन्हें, नहीं पता, क्योंकि वो कभी नहीं जानता। इस अंधकार की वादी में कभी गुजरा ही नहीं वो भूख रहने की, इसलिए वो नहीं जान सकता। मेरे प्रियो, हमारे बाइबल में यशायाह की पुस्तक 40 का 31, कोई भी जल्दी से पढ़ दे, यशायाह 40 का 31। मैं बहुत शॉर्टकट में चल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को समझ में आए ना आए। मैं बता रहा हूं 1.5 घंटा का ये प्रचार है मेरा, लेकिन मैं इसको 30-35 मिनट में खत्म करने वाला हूं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। हालेलुया। लिखा है, जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वो नया बल पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उकाब पक्षी होता है। कितने लोगों ने देखा है उकाब पक्षी? देखे हैं आप लोग? मैं नहीं देखा, मैं सिर्फ सुना हूं उकाब पक्षी के बारे में। मैं नहीं देखा हूं, सच में नहीं देखा हूं। आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं नहीं देखा, मैं सिर्फ सुना हूं उकाब पक्षी होता है करके, सुना हूं, पढ़ा हूं। उकाब पक्षी क्या होता है? जब बच्चे देते हैं, जब बच्चे होते ना, वो अपने बच्चों को दोनों पंख में बैठाते हैं और बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं, बहुत ऊंचाई में चले जाते दोनों बच्चे को लेकर के। और जैसे ऊंचाई में जाते हैं वो पलट देते पंख को, दोनों बच्चों को गिरा देते वहां से। और जब गिरा देते ना तो उसके बच्चे गिरते गिरते क्या देखते हैं? पानी देख रहे हैं, पानी पानी। वो देखते पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे और गिर रहे, और गिरते गिरते सोचते हैं अब तो मैं गया, अब तो मैं मरी जाऊंगा, अब तो मैं नहीं बचूंगा। ये उनके बच्चे सोचते रहते कि अब मैं गिर रहा हूं, अब मैं नहीं बचने वाला। और इसी गिर के डर से वो उल्टा पुल्टा हाथ पैर मारना चालू होता है, इधर उधर पंख मारना चालू होता है और वो उड़ना सीख जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत के दिनों में उन बच्चों को लगा होगा कि मेरे पिता कितने कठोर आदमी हैं, मुझे मरने के लिए ऊपर से गिरा देते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता को धन्यवाद कहा, थैंक्स पिता कि तूने मुझे उड़ना सिखा दिया। यदि आप मुझे उड़ना नहीं सिखाते, यदि आप मुझे उड़ना नहीं सिखाते तो मैं हो सकता था जमीन पर चलता रहता, हो सकता मैं पानी पर तैरता रहता। मैं प्रभु, मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। उसने अपने पिता को थैंक्स कहा। मेरे प्रियो, याद रखना मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में संकट के ऊपर संकट आ रहे हैं, संकट के ऊपर संकट एक के बाद एक आ रहे हैं, आप अंधकार की तराई में हैं, आप अंधकार की तराई में हैं। और मैं जानता हूं, में से बहुत से लोग हैं जो आज भी अंधकार की तराई में हैं। मुझे पता है परमेश्वर चाहता है कि आप उड़ना सीख जाए।
परमेश्वर चाहता है कि आप उड़ना सीख जाए। उड़ने का अर्थ होता है आप समस्याओं के ऊपर जयवंत होना सीख जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप परिस्थितियों को हैंडल करना सीख जाए मेरे प्रियो। इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकले, इजरायली लोग जब मिस्र से बाहर निकले, परमेश्वर चाहता था कि वो अनुभव पाए, वो अनुभव पाए और सीखते चले जाए। याद रखना, परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है, आपको मजबूत बनाना चाहता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर आपको अंधकार की जगहों में इसलिए रखता है कि आपके कमियों को बाहर निकाल सके, आपके कमियों को बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको अंधकार की वादी से होकर इसलिए गुजारता है कि आपके कमियों को बाहर निकाल सके। परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध हो जाए, आपके जीवन में कोई त्रुटि ना रहे। जैसे सोना और चांदी को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, जैसे सोना और चांदी को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, प्रभु ने कहा मैं तुझे धूपों के भट्ठी में तपाकर निर्मल बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह की तरह दुख उठाएंगे, अगर आप यीशु मसीह की तरह दुख उठाएंगे, परमेश्वर की तरह आप शुद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में क्रूस नहीं मेरे प्रियो, तो ताज भी आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। टूटा हुआ बीज जीवन को लेकर के आता है, टूटा हुआ बीज जीवन को लेकर के आते हैं। जब मिट्टी टूटता है तब उसमें से एक नया जीवन आता है, जब बादल टूटता है तब बारिश होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, टूटे हुए जीवन से आप निकल रहे हैं मेरे प्रियो, घबराइए मत। टूटना का मतलब समाप्त होना नहीं है यहां पर, टूटना का मतलब समाप्त होना नहीं है यहां पर। एक बात मैं बता दूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि एकदम हीरो बन के चश्मा लगा के प्रचार कर रहा है करके। मैं बता दूं, ये आंख लग गया है, आंख में डंडा लग गया है, इसलिए मैं चश्मा लगा के प्रचार कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ना ये पास्टर जी बड़ा हीरो है, हीरो बन करके प्रचार कर रहा है चश्मा लगा करके। ऐसा नहीं है ना। हर बार मैं बगैर चश्मे का आपके बीच में खड़ा हुआ हूं वहां चर्च में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप टूटे हुए हैं, टूटे हुए जीवन से निकल रहे हैं, घबराइए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के यहां टूटने का मतलब एक नया शुरुआत होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप टूटेपन से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ मिलकर कुछ शुरुआत करने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। टूटने का अर्थ समाप्त होना नहीं है, टूटने का अर्थ समाप्त होना नहीं है, बल्कि टूटने का अर्थ है नया बनना। यदि अंडे को तोड़ोगे नहीं तो नया बच्चा कहां से आएगा? आएगा? मत तोड़ना, रख दे रहना, वहीं कोई पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको अंधकार की वादी से गुजार रहे हैं तो आपको समाप्त करने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि वो आपको मजबूत करना चाहता है, आपको वो स्ट्रांग करना चाहता है, वो आपकी कमियों को निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको मजबूत करने के लिए आपके इन हालातों से आपको गुजार रहे हैं। आप अभी जो भी हालात से गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप मजबूत बने। परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है मेरे प्रियो। बाइबल में जितने भी आज तक महान लोग हुए हैं ना, सब लोगों ने अंधकार के वादी से होकर के गुजरा है। हर एक प्रभु के दास, आप किसी के गवाही सुने होंगे, आप याद कर लीजिए, हर एक वो प्रभु के दास, हर एक वो महान लोग जो हुए हैं, अंधकार की वादियों से गुजरने के बाद वो महान हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप जब भी दुआ करें, अपने लिए ये दुआ मत करना कि प्रभु कठिन परिस्थिति मेरे जीवन में ना आए। मैं उल्टा बोल रहा हूं ना, ये सही है। कभी भी ये दुआ मत करना कि मेरे जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति ना आए,
कभी भी कोई चुनौती ना आए, ये प्रार्थना ये दुआ आप कभी भी मत करना। याद रखना, आप कभी भी वहां नहीं होंगे जहां परमेश्वर आपको ठहराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बचपन में दाऊद का सामना शेर से हुआ, भालू से हुआ। उसने कभी पिता से नहीं कहा कि मेरे आगे आग का बाड़ा लगा दे कि ये शेर से और भालू से मेरा कभी सामना ना हो। कभी नहीं कहा दाऊद ने, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। परमेश्वर दाऊद को एक अनुभव से गुजार रहा था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि दाऊद को कहां पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जानता था कि दाऊद को गोलियात को भी मारना है और एक समय आएगा कि उसको राज सिंहासन भी देना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी लोग महान हुए हैं, इसी अंधकार के वादी से गुजरने के बाद, निकलने के बाद वो महान हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। कभी कभी हम समस्याओं को देख करके डर जाते हैं और हम नहीं चाहते कि हम अंधकार के वादी में नहीं जाएंगे। होता है ऐसा कभी कभी। दाऊद ने ये अनुभव को इस भजन संहिता 23 में लिखा है मेरे प्रियो। ये उसके अनुभव है। याद रखना, यदि आप चाहते हैं कि ये अंधकार की वादी आपके जीवन में ना आए, आपके जीवन में दाऊद जैसे आशीष भी नहीं होगा, यदि आप नहीं चाहते हैं तो। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायलियों को जब मिस्र से बाहर निकाला, उसके सामने सबसे बड़ा समस्या था लाल सागर। उसके बड़े सबसे समस्या था लाल सागर। उसके बाद जितनी भी समस्याएं वो छोटी और छोटी होती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है ऐसा क्यों था? क्यों था ऐसा? मिस्र से निकलते ही बड़ा समस्या। परमेश्वर का काम अद्भुत है, उनकी बुद्धि का कोई सामना नहीं कर सकते। उसने उसके सोचने का, उसके देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, हमारी सोच से तो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। इंसानी बुद्धि क्या बोलते, यदि हम होते तो क्या बोलते? हम बोलते प्रभु पहले छोटे तकलीफ दे, उसके बाद हम बड़े को धीरे धीरे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का गणित अलग ही चलता है, परमेश्वर का गुणन भाग अलग ही चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं चाहूंगा आप साथ वाले को अपना हाथ पकड़ ले, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, पकड़िए एक बार। मैं बोलता हूं, आपको एक मंत्र दे रहा हूं, पकड़ लीजिए और एक दूसरे को देखते हुए बोलेंगे। एक दूसरे से आप पूछेंगे, क्या आपके जीवन में समस्या है क्या? आप पूछिए, एक बार और पूछिए, क्या आपके जीवन में समस्या है क्या? यदि हां बोलता है तो बोलो बधाई हो, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं, आप योद्धा बन रहे हैं। हालेलुया। सचमुच में आप मजबूत हो रहे हैं, परमेश्वर आपको योद्धा बना रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी चक्कर में, मेरे को समय का ध्यान रखना है, इसलिए मैं मेरे जीवन से कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा संदेश को, क्योंकि मैंने वादा किया पास्टर जी से 30 से 35 मिनट लूंगा करके। वैसे तो बोलना 1.5 घंटा था, बहुत कुछ तैयारी करके आया था, लेकिन इधर 10 बजे का चालू होना 12 बजे चालू हुआ है शायद मीटिंग। कोई बात नहीं, जितना परमेश्वर बुलाया, कोई बात नहीं, सबको धन्यवाद। मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रियो। मैं 2004-5 में यीशु मसीह का नाम सुना हूं पहली बार। मैं सिर्फ सुना हूं ना, सुना था, जाना नहीं था, सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह है कोई। और मेरे मैडम जी ने पहले एक वहीं पर प्रार्थना भवन में गया प्रार्थना करवाने, मेरे बच्चे का तबीयत खराब था, मैं तो कभी जाता नहीं था। मैं तो पास्टरों का बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन, सच में। मैं तो उसका इसी तैसी करके रख देता। कोई पास्टर मेरे घर में आते ना, देखते मेरा दिमाग खराब। मैं दुकान में बैठ रहे थे और कोई घुसे ना अंदर ना, फिर मेरा दिमाग खराब आया, फिर ताली बजा बजा कर गाना गाएगा, फालतू टेंशन पैदा करेगा। और मेरा मैडम मेरे बुलाते रहते, चल ना प्रार्थना करना है, चल ना, चल, अरे रुक रहे, अभी दुकान बैठे हुए हैं, वो लोग चमका दो। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था आराधना, प्रार्थना, वचन, संदेश, कुछ नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे।
लेकिन एक बात मैंने बहुत अच्छा तरीका से सीखा था, एक ही बात सीखा था उस समय ना, प्रभु में नहीं था, पास्टरों को गाली बकता था, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छा सीखा था। मेरे मैडम एक दिन आए प्रार्थना भवन से, मेरे को बोलता है दसवांश देना है, दसवांश देना है करके, एक ही बात सीखा था। और मैं उस समय पहली महीना मैं बता रहा हूं आप लोगों को 200 रुपये दसवांश दिया था। और जैसे ही दसवांश देना चालू किया, देते 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 मैं 700 रुपये तक गया। उसके बाद मेरा पास्टर टी डेनियल आप लोग जानते हैं, उससे मेरा मुलाकात हुआ और उसके पास मैं 20 से 30 हज़ार रुपये तक दसवांश दे रहा हूँ महीना, हर महीना 20 से 30 हज़ार रुपये तक दसवांश देता था। लेकिन मेरे अंदर एक बात की घटी, मैं प्रभु को तो मानता नहीं था, मैं दूर भागता था। मेरे को घमंड था पैसे का, बहुत बहुत घमंड पैसे का। कभी भी कहीं दिल्ली जाना है, आज टिकट बनवाए फ्लाइट का, पूरा परिवार निकल गए दिल्ली। कहीं शिमला जाना है, आज टिकट बनवाए, कल शिमला निकल गए। आज कहीं ऊटी जाना है, टिकट बनवाए, ऊटी घूम के आ गए। हिंदुस्तान का ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहां मैं और मेरा परिवार हम लोग ना घूमे हों, वो भी फ्लाइट में। यानी बड़ी घमंड पैसा का, क्योंकि बहुत पैसा था ना मेरे पास, और परमेश्वर से मैं दूर भागता था। कोई मुझे बोलता ना तो मैं बोलता, अरे चल तो परमेश्वर मेरे पास पैसा है। परमेश्वर को कुछ भी नहीं मानता था मैं, पैसे के पीछे भागता था। संडे तो मैं कभी नहीं जाता, कभी नहीं। उसी बीच में क्या हुआ, डॉक्टर पॉल सर मेरे पास आना चालू हुआ, रात को आते वो भी, क्योंकि मैं दिन भर दुकान बैठता, 9 बजे दुकान बढ़ाते, तो 9 बजे का 9:30 बजे आराधना चालू करते घर में। और वो जब आराधना करते ना, मैं बैठे बैठे ही सोता रहता आराम से, पता नहीं क्या होता नहीं मालूम। फिर वो 11 बजे 12 बजे रात को अकेला आते और अकेला जाते रायपुर। मैं पास्टरों को गाली बकता था, डॉक्टर पाल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था, उसको भी गाली बकता था। लेकिन वो आते और उसके साथ बैठते भी मैं, लेकिन सुनता कुछ भी नहीं था, सो जाता था, सो जाता था। अब भी लॉकडाउन हुआ, आप लोगों को पता है, फर्स्ट लॉकडाउन, करोड़ों का निपटा हूं मैं, करोड़ों का नुकसान उठाया हूं बिजनेस में। बड़ा घमंड था पैसे का, लेकिन परमेश्वर ने एक झटका में गिरा दिया। चल बेटा, कितना पैसा का तेरे घमंड है ना, मैं दिखाता हूं करके। फिर उसके बाद आप ही की तरफ आ रहे थे कहीं पर मीटिंग, गांव का नाम मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कुर्दा आ रहे होंगे हम लोग। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, पास्टर टी डेनियल, मैं और उसी का ड्राइवर चला रहा था, कार एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग ऑन द स्पॉट खत्म, कार मेरा ही था, कार चकनाचूर। अभी तक 12 लाख से ऊपर निपट चुका हूं, उसमें चल रहा है मामला। ऐसे ऐसे घटनाएं मेरे साथ हुआ है। ये 28 फरवरी 2020 का बात है। और जैसे ही अब मैं प्रभु में बढ़ना चालू हुआ, जैसे ही मैं प्रभु में आना चालू हुआ, मेरे जीवन में चुनौती, फाइनेंशियल फाइनेंशियल में गिर रहा था। लेकिन चुनौती मुझे प्रभु में मजबूत कर रहा था। मेरे पास पहले से पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु में बहुत बढ़ते जा रहा था। और एक योद्धा की तरह मैं आपके बीच में खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र में या कहीं भी, अभी सीतापुर होके आया हूं मीटिंग देके, कहीं न कहीं परमेश्वर की महिमा है। लोग बुला रहे वचन देने के लिए, लोग बुला रहे आराधना करवाने के लिए, और आज एक योद्धा की तरह मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ। और इधर मेरी टीम बैठा है, इधर मेरी टीम बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। जितना मैं प्रभु के पास, जितना समस्या आ रहा है, मैं प्रभु में बढ़ते जा रहा हूँ, ये समस्या मुझे मजबूत करते जा रहा है, और मैं एक योद्धा की तरह बढ़ते जा रहा हूं। आत्मिक लेवल मेरा ग्रो हो रहा है, और प्रभु के ऊपर मेरा विश्वास बढ़ रहा है, बहुत सारे अद्भुत काम। हॉस्पिटलों से फोन आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले फोन लगाए, मरीज बेड में पड़ा है, भैया ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा क्या फूंकता झाड़ता, थोड़ा फूंक देना, मोबाइल रख उसके कान में, रख मोबाइल। मैं उसके कान में मोबाइल रखता, मरीज उठ के बेड में खड़े हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी घर में ऐसे बैठने भी चला जाऊं ना, चाय पीने, दुष्ट आत्मा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ऐसी प्रकट हो जाता है, तू मुझे निकालने आया है। अरे मैं तो चाय पीने आया हूं, तेरे को निकालने नहीं आया हूं।
मैं जितने ही फाइनेंशियल गिरते गया, मैं आत्मिकता का लेवल मेरा बढ़ते जा रहे मेरे प्रियो। समस्या आपके जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं है, आपको योद्धा बनाने के लिए आता है मेरे प्रियो। मैं जानता हूं सब लोग कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या में हैं, लेकिन आप योद्धा बनने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर मजबूत कर रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अंधकार की वादियों में क्यों रखता है मालूम है? परमेश्वर आपके धीरज को सिद्ध कर रहा होता है। आपको देख रहा है कि कितना आप धैर्यवान हैं, कितना आप चाहते हैं। परमेश्वर आपको अंधकार की वादी में इसलिए भी रखता है मेरे प्रियो, इसका बड़ा कारण है, मैं प्रभु के दास होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण कारण है। परमेश्वर आपको अंधकार की वादी में इसलिए रखते हैं, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि आप बिना महिमा के रहे, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं देखना चाहता। वो चाहता है उनके साथ, परमेश्वर के महिमा के साथ आपके भी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। भजनकर दाऊद ने अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया है, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होकर गुजरूं तो भी मैं किसी हानि से ना डरूं। जब मैं अंधकार की वादी से बाहर निकला तब जीवन में अभिषेक आया। आपने अभी पढ़ा ना, उसके सिर पर तेल मला। तेल शब्द बाइबल में जहां भी लिखाया है, यह अनॉइंटिंग अभिषेक को दिखाता है। हालेलुया। और उसने मेरे लिए मेज भी बिछाया। हालेलुया। जब आप अंधकार की वादी से बाहर निकलते, परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। हालेलुया। जब आप अंधकार की वादी से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर आपके लिए अच्छा अच्छा खाने का भी इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है, शत्रुओं को मारता नहीं है। हो सकता है आपके शत्रु आपके पड़ोसी कई बार आपको बोला होगा, कई बार आपको बोला होगा कि ये ईसाई हो गया है, आपसे चिढ़ता होगा, आपसे नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे दुश्मनों को मारता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए उसके सामने हमें महिमा प्रदान करता है, ऊंचा उठाता है कि उसके आंखों के सामने हम ऊंचा उठे और वो देखे हमारे शत्रु। हालेलुया। वो हमारे शत्रुओं को मारता नहीं, बल्कि उसके सामने हमें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर अंधकार की वादियों से बाहर निकालता है, हम शत्रुओं के सामने हमारा सिर ऊंचा हो जाए। हालेलुया। यूसुफ ने पोतीफर के घर रहकर ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया, लेकिन पोतीफर की वाइफ ने उसे जबरदस्ती इल्जाम लगा करके फंसा दिया। पोतीफर ने भी अपने पत्नी की बात को मान लिया। हैरान करने वाली बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पोतीफर और उसकी पत्नी को मारा नहीं, मारा नहीं। पूरे बाइबल आप पढ़ करके देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर उसके आंखों के सामने है यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते एक नई महिमा, एक नई ग्लोरी को पाना। हालेलुया। आप अंधकार की वादी में गुजर रहे हैं, आप एक नई महिमा को पाने जा रहे हैं। सुन लीजिए, जितने लोग आप समस्या से गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक नई महिमा को आपको देना चाहता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपके जीवन में अंधकार की वादी आए, आप कभी भी डरे नहीं, कभी भी पीछे मत हटना। इसके बाद आपके जीवन में एक नई ग्लोरी को आप देखने वाले हैं। हालेलुया। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए मेरे प्रियो, आ जाए, जाइए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। हालेलुया। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हर एक अभिषेक आपके ऊपर छू रहा है।
वॉलंटियर ध्यान दे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से भर रहे हैं, आत्मा से भर रहे हैं।